तो आज की इस वीडियो में हम चालू करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 6.5 का पहला क्वेश्चन है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। यहाँ पे भुजा दे रखी है, ठीक है। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। हमें ज्ञात करना है कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। अब आपको यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में समझना होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा तो वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय होगा, ठीक है, विलोम होगा। और आपको यहाँ पे याद रखना है एक कर्ण क्या होता है, त्रिभुज का कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होगी वही कर्ण होगी, ठीक है। तो चलिए इसको हम समझते हैं और चालू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो भुजाएं दे रखी हैं 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होगी वही कर्ण होती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा क्या है? 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। आधार और लंब में कोई सा भी आप समझ लीजिए, चाहे आधार इसको समझ लीजिए, चाहे आधार इसको समझ लीजिए, चाहे लंब इसको समझ लीजिए, चाहे इसको समझ लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लंब लिख लेते हैं। लंब को 7 सेंटीमीटर कर लेते हैं। और क्या बचा? आधार बचेगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का विलोम करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, आप विलोम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी एक त्रिभुज की किसी एक भुजा का वर्ग, अब यहाँ पे हम सबसे कर्ण ही लेते हैं, ठीक है। कर्ण का वर्ग कर लेंगे। कर्ण का वर्ग क्या है? लिख लेंगे एक बार हम, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर, आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण कितना है? 25 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे आधार कितना है? 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर कर देंगे। लंब 7 सेंटीमीटर, आधार कितना है? आधार दिया है 24 सेंटीमीटर, इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 25 का 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और इधर क्या आएगा? 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 24 का कितना आएगा? 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? ये 625 ही आ जाएगा, ठीक है, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है ना, तो लिख देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब जब बराबर आ रहा है तो त्रिभुज क्या होंगे? त्रिभुज समकोण होगा। तो लिख देंगे यह एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन की भुजाएं दे रखी हैं 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो लिख लेंगे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। आपको एक बार लिख देना है, ठीक है। तो कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और आधार या लंब आप कुछ भी समझ लीजिए, चाहे 3 को आधार समझ लीजिए, चाहे 6 को समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6 को आधार समझ लेते हैं। लंब क्या आएगा? लंब को 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या आएगा? पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण कितना है? 8 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे। लंब कितना है? लंब हम 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं। आधार कितना है? आधार 6 सेंटीमीटर। तो 8 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा? 64 आएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इधर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्या बराबर आ रहा है 64-45 सेंटीमीटर स्क्वायर? बराबर नहीं आ रहा है ना, तो लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर न डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब बराबर नहीं है। ठीक है, अब जब बराबर नहीं है तो ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर समकोण त्रिभुज नहीं है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा पार्ट तो इसमें बहुत बड़ा है, हम चौथा पार्ट सीधा देख लेते हैं। ठीक है, आप तीसरा पार्ट आप चालू कर लीजिए, क्योंकि 100 का स्क्वायर करना है, 80 का स्क्वायर करना है, 50 का स्क्वायर करना है, लंबा पड़ेगा, लेकिन आपको ट्रिक तो पता होगी, ऐसे चालू करते हैं। ठीक है, 13 सेंटीमीटर चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा क्या है? 13 सेंटीमीटर, तो कर्ण लिख लेंगे, क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। और आधार या कर्ण आप इसमें से कोई भी सा भी समझ लीजिए। लंब को, लंब क्या है 5 सेंटीमीटर, आधार क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय का विलोम करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, कर्ण यहाँ पे 13 सेंटीमीटर के स्क्वायर, लंब कितना है, लंब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, आधार कितना है 12 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर करेंगे 13 का कितना आएगा 169, और इसका आएगा 25, इसका आएगा 144। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको जोड़ देंगे तो ये तो सेम रहेगा, और इसको जोड़ देंगे ये भी 169 आ जाएगा। ठीक है, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बराबर आ गए ना, तो लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। जब बराबर आ गया समकोण त्रिभुज होगा, लिख लेंगे यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब हम अगला दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब QR है। दर्शाइए कि PM स्क्वायर बराबर QM गुणे MR है। तो देखो यहाँ पे एक त्रिभुज दे रखा है PQR, जहाँ P को जो है कि 90 अंश का है, और यहाँ पे QR भुजा में एक लंब डाला जाता है जो M बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, इसकी आकृति हम बना लेते हैं। त्रिभुज दे रखा है PQR, तो इसकी आकृति बनाएंगे। ये हमने एक त्रिभुज बनाया, इसका नाम दे देते हैं PQR। जहाँ P जो है कि समकोण पे है, तो ये 90 अंश का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे P इसको मानेंगे, इसको R कर लेते हैं, इसको Q कर लेते हैं, PQR। ठीक है, अब QR भुजा पे एक लंब है PM, तो इसको हम लंब दे देंगे, यहाँ पे ये लंब डाल दिया। ठीक है, इसका हम M नाम दे देते हैं। अब देखो ये लंब है, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे त्रिभुज PQR और यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है PMQ और एक त्रिभुज बन रहा है PMR। यहाँ पे 3 त्रिभुज हैं, ये तीनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको हम पूरा सिद्ध करके बताएंगे कैसे समरूप होते हैं। इसमें प्रमेय जो है कि 6.7 प्रमेय है, जो बता रखी है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पे लंब डालेंगे तो जो त्रिभुज होंगे वो आपस में समरूप होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको हम पूरा समझाएंगे। ठीक है, देखो इस वाले कोण को हम पहले त्रिभुज PQR पूरा त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, ये वाला कोण जो है कि यहाँ पे 90 अंश का, P जो है कि 90 अंश का है, और यहाँ पे इसको हम थीटा मान लेते हैं। ये पूरा 90 अंश का है, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर 90 माइनस थीटा प्लस 90 कर देंगे, टोटल कितना आएगा 180 आएगा। थीटा से थीटा कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180। तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले त्रिभुज को लेते हैं, इन दोनों त्रिभुज को। ये वाला कहाँ पे, यहाँ पे कितना है 90 अंश का है, ये थीटा है, ये 90 अंश है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, कि ये 90 माइनस थीटा। अब देखो इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। आप जोड़ कर देख लेना, थीटा से थीटा कट जाएगा। ठीक है, 90 जुड़ जाएगा 180 होगा। यहाँ पे ये वाला कितना है 90 माइनस थीटा, ये कितना है 90, तो ये क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा।
मतलब एक अगर थीटा हम मान रहे हैं एक 90 होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा ही होगा। अगर एक 90 है और एक 90 माइनस थीटा है तो दूसरा क्या होगा, थीटा होगा। आप जरूरी नहीं यहाँ पे थीटा, हम थीटा ले रहे हैं, ठीक है, कोण हम समझ रहे हैं थीटा है। अब इन तीनों त्रिभुजों को हम आपस में समरूप करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है, पूरा लिख लेते हैं। यहाँ पे हम दिया है क्या क्या दिया है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। जिसका कोण पी को है क्या है, समकोण है, तो लिख देंगे जिसका कोण पी समकोण है। समकोण मतलब क्या होता है, 90 अंश का है, ठीक है, समकोण है। ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, और दे रखा है पी एम लंब क्यू आर, जो पी एम भुजा है वो लंब है किस पे, क्यू आर पे, तो इसको भी लिख लेंगे पी एम लंब है क्यू आर पे, ठीक है। अब इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, इसको भी लिख लेंगे, सिद्ध करना है पी एम स्क्वायर बराबर एम आर इंटू या गुणा एम क्यू, ये हमें सिद्ध करना है। मतलब पी एम ये वाले भुजा, पी एम ये भुजा है ना, और इसमें एम आर ये वाली भुजा, और इसमें एम क्यू ये वाली भुजा। पूरे त्रिभुज की भुजा की बात नहीं करता, पी आर पी क्यू, यहाँ पे अगर पूरे वाले त्रिभुज की बात करता तो यहाँ पे क्यू आर लेता, या फिर आर पी लेता, या तो फिर पी क्यू लेता, लेकिन इस पूरे त्रिभुज की बात नहीं करता। यहाँ पे ये वाली भुजा पी एम भुजा क्या पूरे त्रिभुज में आ रही, पी क्यू आर में आ रही है, नहीं आ रही। और यहाँ पे एम क्यू भुजा जो है कि पूरे त्रिभुज पी क्यू आर में नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर पूरी लेता तो बड़े वाले त्रिभुज की भी बात करता है, लेकिन बड़े वाले त्रिभुज की इसमें बात नहीं करता, ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज की बात करता है। तो इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप करेंगे, ठीक है। अब कैसे समरूप करेंगे, इसको समरूप करने के लिए पहले हम पूरे बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे और इस त्रिभुज को समरूप करेंगे, फिर बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, इस त्रिभुज को समरूप करेंगे। जब बड़े वाले त्रिभुज से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो ये आपस में भी समरूप होंगे, ठीक है। तो जब आपस में समरूप होंगे तो इन दोनों की भुजा ले लेंगे, बस वहीं से हमारा पी एम स्क्वायर बराबर एम आर इंटू एम क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो पहले हम पूरा त्रिभुज पी क्यू आर और ये वाला त्रिभुज लेते हैं पी एम क्यू में, ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज पी एम क्यू में, ठीक है, पी एम क्यू में, ठीक है। अब ये पूरा त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज को पहले हम समरूप करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाले पूरे त्रिभुज में इसमें 90 अंश कौन है, पूरे पी क्यू आर में पी 90 अंश है, तो यहाँ पे हम पी को बीच में रखेंगे, ठीक है। तो पहले लिख देते हैं आर पी क्यू, ठीक है। इसमें हम कोण का चिन्ह लगा लेते हैं, जो पी की बात कर रहे हैं बीच वाले की, ठीक है, 90 अंश का पी है, और इस छोटे वाले में कौन सा 90 अंश का है, एम 90 अंश का है, तो इसको लिख लेंगे कोण पी एम क्यू। इसमें एम 90 अंश का है, इसमें पी 90 अंश का है, दोनों कोण के हिसाब से बीच में हमने लिखा है, ठीक है। इसको हम लिख देंगे प्रत्येक 90 अंश के हैं, ठीक है। दो कोण समरूपता, अगर दो कोण हम समान ला लिए तो बोल देंगे ए समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है। अब एक कोण तो हमारा बराबर आ गया, अब दूसरा कोण हम कैसे बराबर लाएंगे, देखो यहाँ पे इस वाले पूरे त्रिभुज आर पी क्यू में यहाँ पे क्यू की बात करते हैं, और एक दूसरा त्रिभुज जो हम समरूप करना चाहते हैं पी एम क्यू, इसमें भी क्यू आ रहा है, तो दोनों त्रिभुज में क्यू आ रहा है, दोनों में आ रहा है तो कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कोण क्यू बराबर कोण क्यू। ये क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में आ रहा है तो कॉमन है, दोनों कॉमन है तो बराबर ही है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज बराबर आ गए ना, यहाँ पे देखो अब दोनों त्रिभुज में दो कोण समान आ गए। बड़े वाले त्रिभुज में देखो यहाँ पे एम और यहाँ पे पी बराबर 90-90 अंश के हैं, यहाँ पे क्यू दोनों में आ रहा है तो क्यू बराबर है, दोनों में है, ठीक है, उभयनिष्ठ है। तो क्या लिख लेंगे हम, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज पी क्यू आर लिख लेंगे आर पी क्यू
आर पी क्यू, पी को हम बीच में रखते हैं 90 अंश का, ठीक है, समरूप होगा। पहला त्रिभुज हम किसी तरह भी ले लेते हैं, ठीक है, कोई सा भी नाम लेके, और दूसरा त्रिभुज हम जब इसमें प्रदर्शित करेंगे तो उसको कोण के हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पे आर पी क्यू, आर कितना है, आर जो है कि 90 माइनस थीटा है, और पी कितना है 90 अंश का है, और यहाँ पे देखो थीटा की क्यू कितना है, थीटा अंश है। तो इस दूसरा त्रिभुज जब हम लिखेंगे उसको ऐसे ही लिखेंगे। दूसरा त्रिभुज हम पी एम क्यू में लिखेंगे तो यहाँ पे देखो आर 90 माइनस थीटा है, तो इसमें कौन सा 90 माइनस थीटा है, पी है। यहाँ पे देखो इस वाले त्रिभुज की बात करना है, इस अंडर की, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा है, तो इसको हम लिखेंगे कोण पी, और फिर कौन सी भुजा लेंगे, और फिर भुजा लेंगे एम। एम देखो एम कितना है 90 अंश का है, तो यहाँ पे 90 अंश का एम लिख लेंगे। फिर इसके बाद क्यों बचता है, क्यों लिख लेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज पी एम क्यू के, ठीक है। तो एक त्रिभुज तो समरूप आ गया बड़े वाले त्रिभुज के, अब बड़े वाले त्रिभुज के इस त्रिभुज को भी समरूप लाएंगे, तो लिख लेंगे हम त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज पी एम आर में, ठीक है। पहले अब यहाँ पे किसी तरह भी नाम दे देते हैं, लेकिन जब हम समरूप त्रिभुज को प्रदर्शित करते हैं तब कोण के हिसाब से नाम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देखो त्रिभुज पूरा पी क्यू आर, और यहाँ पे फिर इस वाले त्रिभुज को लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे कोण आर पी एम बराबर कोण पी एम आर। यहाँ पे पी 90 अंश का है, यहाँ पे एम 90 अंश का है, सेम पहले जैसे। यहाँ पे पी 90 अंश का बड़े वाले त्रिभुज में, यहाँ पे एम 90 अंश का है, तो लिख लेंगे प्रत्येक 90 अंश के हैं, ठीक है। अब दूसरा कोण देखो, यहाँ पे आर आ रहा है पहले वाले बड़े वाले त्रिभुज में, और छोटे वाले त्रिभुज में भी आर आ रहा है। देखो यहाँ पे हमने लिखा है आर आर, तो आर जो है कि दोनों में कॉमन है तो बराबर है, तो लिख लेंगे आर बराबर आर। उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है, ठीक है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो इसको हम क्या 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 कहेंगे, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा। पूरा आर पी क्यू पूरा त्रिभुज ले लिया, ठीक है। अब इसके समरूप करेंगे तो नाम के कोण के हिसाब से नाम देंगे, ठीक है। आर पहले में 90 माइनस थीटा था, तो इस वाले त्रिभुज में फिर आर ही 90 माइनस थीटा है, तो इसको लिख लेंगे त्रिभुज आर। इसके बाद पी 90 अंश का है, इसमें क्या है छोटे वाले में एम 90 अंश का है। फिर इसके बाद क्या बचता है, पी बचता है, पी लिख लेंगे, ठीक है। दोनों क्या हैं, समरूप होंगे। अब बड़े वाले त्रिभुज के जो है कि बड़े वाले त्रिभुज के ये वाला भी त्रिभुज समरूप हो गया, और बड़े वाले त्रिभुज के ये वाला भी त्रिभुज समरूप हो गया। जब ये बड़े वाले के दोनों समरूप हैं तो ये आपस में भी समरूप होंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे हम त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है, पी एम क्यू लिख लेंगे, पी एम क्यू समरूप है किसके, बगल दूसरे वाले के। ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, क्योंकि आप बड़े वाले के दोनों समरूप थे तो ये आपस में भी समरूप होंगे। तो इसको भी हम कोण के हिसाब से लिखेंगे। पी कितना है 90 माइनस थीटा, तो इधर कितना है आर 90 माइनस थीटा, तो आर एम पी इसको, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है कौन कौन सी भुजा लेनी है, ये वाली भुजा लेनी है, और ये वाली भुजा लेनी है, ये वाली भुजा लेनी है। तो यहाँ पर हम इसी भुजा के हिसाब से लिखेंगे पी एम बटे इधर क्या आएगा आर एम या एम आर, बात वही है, ठीक है। ये इधर ये भुजा 2 लिया, इधर हमने ये 2 भुजा लिया, तो एम आर आ जाएगा बराबर। इधर हमने भुजा लिया एम क्यू, तो इधर क्या लेना पड़ेगा पी एम या एम पी, बात तो वही है ना। पहले हम पी को लिख लेते हैं पी एम, ठीक है। अब यहाँ पे हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी एम डबल बार आ जाएगा, तो पी एम का स्क्वायर आ जाएगा बराबर एम आर गुणे एम क्यू। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।